बन रही है फुल वीडियो। R1 बराबर 10 ओम दे रखा है इसमें, यानी कि R का मान हमारे पास कितना होता है, रो L अपॉन A होता है। कितना होता है, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर मैं पहले तार के लिए बात करूं तो R1 इक्वल टू रो कैपिटल L अपॉन कितना दे रखा है, A दे रखा है। यानी कि मेरा इसका मान तो मेरा दे ही रखा है इन्होंने, यानी कि 10 बराबर कितना दे रखा है, 10 बराबर हमारा रो कैपिटल L अपॉन A दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। यानी कि अगर मैं रो L अपॉन A की अगर बात कर रहा हूँ तो 10 ओम दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई कितनी है, L अपॉन 3 है। यानी कि अन्य तार L अपॉन 3 है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, L अपॉन 3 दे रखी है, और उसकी जो मोटाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। लंबाई ये है यानी कि A, और मोटाई ये है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला होता है वो हमारे पास मतलब इसी का ही प्रतिरोध की बात कर रहा, दूसरे प्रतिरोध की, यानी कि रो L अपॉन A होता है। कितना होता है, यही फार्मूला है। यानी कि रो L लंबाई क्या मान कितना, L अपॉन कितना आ गया, 3 आई है, अपॉन A मोटाई कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब रो कैपिटल L अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, 9A आ गया। कितना आ गया, 9A। अब यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ 1/3 रो L अपॉन A, जबकि इसका मान हमारे पास कितना 10 है। यानी कि 1/9 मल्टीप्लाई कितना है, 10 है। 9 से अगर 10 को काटेंगे कितना का, 9 का 9, और ठीक है, यानी कि पॉइंट फिर तो 1.1 R2, यानी कि इतना ओम आएगा। ठीक है, ये आंसर है।